this video, we are going to study how to convert SOP or POS form equation into standard SOP or standard POS. Basically, this form is known as canonical form. So, what is canonical form? इसको समझते हैं ये क्या है. So, basically, canonical form किसे कहते हैं या standard form किसे कहते हैं. तो let's suppose we have the equation AB plus AC naught plus BC. This equation it is in SOP form. ये SOP फॉर्म का एक इक्वेशन है. अब आप इस पूरे इक्वेशन को अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं A, B एंड C. इन्हीं 3 वेरिएबल को यूज करके सारे टर्म में जितने भी टर्म हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीनों टर्म में अवेलेबल वेरिएबल्स, कॉमन वेरिएबल कौन है? तो कॉमन वेरिएबल है A, B एंड C. ए भी है, बी भी है और किसी में सी भी है. तो इन्हीं 3 वेरिएबल से मिलके ये पूरा का पूरा इक्वेशन बना है. तो कैनोनिकल फॉर्म किसे कहते हैं कि जब इस जितने भी टर्म आप देख रहे हो, हर टर्म में हर वेरिएबल को इंक्लूड करना होगा. यानी अगर यहाँ ए और बी है तो इसमें सी होना चाहिए, यहाँ ए और सी है तो यहाँ बी होना चाहिए, और यहां अगर B और C है तो यहां पे A भी होना चाहिए. मतलब हर टर्म में सारे के सारे लाइटरल्स, बेसिकली इसको लाइटरल्स कहते हैं, तो हर टर्म में सारे के सारे लाइटरल्स होने चाहिए. तभी अगर ऐसा हमने कर दिया तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट हो जाएगा, या जिसको हम लोग कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी या कैनोनिकल एसओपी. स्टैंडर्ड एसओपी या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी या कैनोनिकल एसओपी कब बनेगा? ये कि जब सारे टर्म में सारे लाइटरल्स अवेलेबल हो. यहां पे ए बी है और इसमें एक वेरिएबल और है सी, तो उसको सी इसमें भी इंक्लूड करना है. इसमें बी नहीं है तो इसमें बी इंक्लूड करना है, और इसमें ए नहीं है तो इसमें ए को इंक्लूड करना है. और अगर ऐसा हमने कर दिया तब ये जो टर्म है ये स्टैंडर्ड एसओपी टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब ये स्टैंडर्ड एसओपी टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं मीन टर्म. और अगर वो पीओएस है तो पीओएस का क्या होगा? इस इक्वेशन को अगर हम लिखें ए प्लस बी, ए सी नॉट, ए प्लस सी नॉट, और ये बी प्लस सी. तो यहां पे भी आप देखो इसमें ए बी है लेकिन सी नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? सी इंक्लूड करना होगा, यहाँ पे बी इंक्लूड करना होगा, और यहाँ पे ए इंक्लूड करना होगा. और टर्म को चेंज करके हमें क्या करना होगा? इसमें ए बी सी तीनों आना चाहिए, इसमें भी ए बी सी तीनों आना चाहिए, और इसमें भी ए बी सी. हर टर्म में सारे लेटरल्स होंगे तब ये कहलाएगा स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म. पीओएस में जब सारे लेटरल्स को इन्वॉल्व कर देंगे तो स्टैंडर्ड पीओएस. एसओपी में सारे लेटरल्स को इन्वॉल्व कर देंगे हर टर्म में तो वो स्टैंडर्ड एसओपी. और वो स्टैंडर्ड एसओपी कहलाता है मीन टर्म, और स्टैंडर्ड पीओएस कहलाता है मैक्स टर्म. अब सवाल ये है कि किसी भी एसओपी के इक्वेशन को हम लोग मीन टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे या स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और किसी भी पीओएस फॉर्म के इक्वेशन को स्टैंडर्ड पीओएस या मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो देखते हैं हम लोग कि किसी भी पीओएस इक्वेशन को मैक्स टर्म या स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो एसओपी इक्वेशन को मीन टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका तरीका क्या है? तो तरीका यह है कि जो टर्म, जो वेरिएबल या जो लेटरल जिस टर्म में अवेलेबल नहीं हो, उस टर्म में उस वेरिएबल को हम और करेंगे वो टर्म के कॉम्प्लीमेंट, और वो टर्म के कॉम्प्लीमेंट को और को करके, और जो टर्म में अवेलेबल नहीं है उसके साथ एंडिंग करेंगे. सो बेसिकली वी हैव द इक्वेशन ए बी प्लस ए सी नॉट प्लस बी सी. सो हियर वी हैव ए बी बट देयर इज नो सी. सो हम क्या करेंगे? ए बी, और इस जो टर्म अवेलेबल नहीं है, तो टर्म अवेलेबल नहीं कौन सा है? सी. सी और सी कॉम्प्लीमेंट का ऑरिंग करके इसके इस टर्म के साथ इसका एंडिंग किया हमने. मतलब जो टर्म अवेलेबल, जो लेटरल अवेलेबल नहीं है उनके कॉम्प्लीमेंट और उस लेटरल और उस लेटरल के कॉम्प्लीमेंट का ऑरिंग को जो टर्म है जिसमें वो नहीं अवेलेबल है उसके साथ उसका एंडिंग करेंगे. बिल्कुल सिमिलरली उसी की तरीके से ए सी नॉट, यहाँ पे बी नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे? बी प्लस बी नॉट. सिमिलरली
यहाँ पे बी सी है, ए नहीं है अवेलेबल, दैट मीन्स यहां करेंगे बी सी ए प्लस ए नॉट। अब इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेसिकली दिस इज ए बी सी प्लस ए बी सी नॉट प्लस ए बी सी नॉट प्लस ए बी नॉट सी प्लस ए बी सी प्लस ए नॉट बी सी। ठीक है, अब इन सारे टर्म्स को, जो कॉमन टर्म्स है उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ ए बी सी यहाँ पे है, एक ए बी सी, दूसरा ए बी सी नॉट, तो ये दो टर्म है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या है, ए प्लस ए इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से ये हो गया ए बी सी, ये हो गया प्लस ए बी सी नॉट, ये हो गया, ये दोनों एक ही टर्म है, इसको छोड़ दिया हमने। ए बी नॉट सी प्लस ये टर्म हो चुका है, ए बी सी यहाँ पे है, प्लस ए नॉट बी सी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे कि हर टर्म में अब हर लाइटरल अवेलेबल है, और अब ये कहलाएगा मीन टर्म में। दैट मीन्स अब ये इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है, यानी ये टर्म, इसको हम लोग कहते हैं मीन टर्म। जब सारे लेटरल्स अवेलेबल हो किसी भी टर्म में तो वो मीन टर्म कहलाता है। तो अब ये इक्वेशन आ गया आपका स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में। इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड पीओएस को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड पीओएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो तरीका बिल्कुल सिमिलर होगा, जस्ट इसका अपोजिट। सिमिलरली पीओएस यानी मैक्स टर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, जहां पे हम एंडिंग कर रहे थे वहां पे ऑरिंग करेंगे, और जहां पे ऑरिंग कर रहे थे वहां पे एंडिंग करेंगे। सो वी हैव द इक्वेशन ए प्लस बी, ए प्लस सी एंड बी प्लस सी नॉट। जो इक्वेशन हमने पीछे प्रीवियस एसओपी और पीओएस में देखा था, वही इक्वेशन को मैं लेके चल रहा हूं। सो अब करना क्या है, जो टर्म इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसमें कौन सा टर्म अवेलेबल नहीं है, ए बी प्लस सी नहीं अवेलेबल है, तो सी को और सी के कॉम्प्लीमेंट के एंडिंग को इस टर्म के साथ क्या करेंगे, ऑरिंग करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस सी प्लस बी एंड बी नॉट। उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, बी प्लस सी नॉट प्लस ए नॉट। अब इस टर्म को थोड़ा ब्रेकअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया एक टर्म, ए प्लस बी प्लस सी नॉट, ए बी सी नॉट दूसरा टर्म। अब इसके लिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी नॉट प्लस सी, इसका काम हो गया। इसी तरीके से इसकी बात करें तो यहां पे होगा ए प्लस बी प्लस सी नॉट एंड ए नॉट प्लस बी प्लस सी नॉट। अब यहाँ जो कॉमन टर्म्स है उन कॉमन टर्म्स को हम लोग निकाल लेंगे। उसी तरीके से ये कॉमन हो गया और ये टर्म कॉमन हो गया, तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी नॉट। ये कहाँ काम हो गया, ये बी सी तो है, हमने उसको ऑलरेडी लिख लिया। सेम तरीका यहाँ पे जो है, इसके बाद है हमारे पास ए बी नॉट प्लस सी, ए बी नॉट प्लस सी, और ये तो कॉमन टर्म निकल चुका है हमारा, बच गया है केवल ए नॉट प्लस बी प्लस सी नॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब ये इक्वेशन हो गया स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में आ गया, यानी हर टर्म में अब सारे के सारे वेरिएबल या लेटरल अवेलेबल है। यहाँ एबीसी है, यहाँ पे भी एबीसी है, सारे टर्म। और जब इस टर्म में हमने एसओपी को पीओएस को कन्वर्ट कर दिया तो ये कहलाएगा कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस और स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, और हर इंडिविजुअल टर्म क्या है, एक मैक्स टर्म में है। सो दिस इज ऑल अबाउट मीन टर्म, मैक्स टर्म, स्टैंडर्ड एसओपी एंड स्टैंडर्ड पीओएस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीन टर्म और मैक्स टर्म को देखते हुए के मैप की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।